हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग कार्य, शक्ति और ऊर्जा से संबंधित लगभग 70 प्रश्न को देखेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप लोग एएलपी या टेक्नीशियन या एनटीपीसी या बिहार एसएससी के लिए तैयारी करते हैं तो आप लोग को यहाँ से एक दो क्वेश्चन का जो हेल्पफुल होगा। तो हम लोग जो है देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। और वीडियो की ओर जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, प्रश्न है एक नंबर प्रश्न दिया गया है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो जब कोई पिंड अगर पृथ्वी की ओर गिरता है ना तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है अचर रहती है। याद रखिएगा, इसका क्या होगा राइट आंसर? तो अचर रहती है। उसके बाद आगे दिया गया है 2 नंबर प्रश्न, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? तो महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण याद रखिएगा, महासागर में विभिन्न स्तरों में अंतर। तो याद रखिएगा, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? तो महासागर में विभिन्न स्तरों में अंतर। तो याद हो गया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे दिया गया है 3 नंबर प्रश्न, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको जो है कांच की सीट। याद रखिएगा, कांच के सीट जो होता है सौर कुकर के पौधा घर के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद दिया गया है पवन चक्की। 4था नंबर प्रश्न है, पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा है। तो पवन चक्की में याद रखिएगा, ऊर्जा जो होता है उत्पन्न होता है पवन के वेग पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, पवन चक्की में ऊर्जा उत्पन्न जो होती है वो पवन के वेग पर निर्भर करती है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकते हैं यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसमें जो है इसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा का उपलब्ध होना आवश्यक है। तो ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद आगे 6 नंबर प्रश्न है, पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पवन शक्ति के संदर्भ में जो होता है याद रखिएगा, असत्य कथन क्या है? पवन माने अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवन की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति के स्रोत होती है। तो याद रखिएगा, ये गलती है। अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जो है पवन शक्ति की स्थितिज ऊर्जा जो है शक्ति का स्रोत नहीं होता है, गलती बात है। लेकिन और याद रखना है आप लोग जो है इधर से भी इसको याद रखिएगा, पवन चक्की की पंखुड़ियाँ घूर्णन की गति ऊर्जा की एक संभावित विधि जनित्र टरबाइन को घुमाता है। तो याद रखिएगा ये भी। और खुले स्थान पर न्यूनतम पवन ऊर्जा का अपेक्षित की जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। और पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराने वाली पवने चक्की घूर्णन उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार घूर्णन का उपयोग किया जाता है। तो ये भी सही है। तो ये 3 गो सही है और 3 गो सही है और 1 गलत है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो हम लोग जो ऑप्शन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा याद रखिएगा 1 किलोवाट
किलोवाट जो होता है शक्ति का, ध्यान रखिएगा, किलोवाट जो होता है शक्ति का SI मात्रक होता है, और जूल जो है ऊर्जा का होता है, न्यूटन मीटर भी जो है ऊर्जा का होता है, किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का होता है। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है बांध के संग्रहित जल में, तो बांध के संग्रहित जल में जो होता है याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा होता है। बांध के संग्रहित जल माने संग्रहित किया हुआ है तो वहाँ जो है ऊर्जा का कोई अति नहीं है, तो वहाँ जो है स्थितिज ऊर्जा होता है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रश्न, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा परिवर्तित नहीं होती है। अगर कोई भी समतल सड़क पर जो है त्वरित होकर अगर जो आरंभिक वेग का 4 गुना हो जाता है तो उनमें स्थितिज ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है 10 नंबर प्रश्न, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। हम लोग जानते हैं कि जो कार्य बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा कार्य बराबर जो होता है बल गुने विस्थापन होता है, और इसके बीच ही जो होता है कोण बनता है, तो उसके ही कोण पर जो है निर्भर करता है। तो याद रखिएगा बल गुने विस्थापन होता है, तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। उसके बाद दिया गया 11 नंबर प्रश्न, एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात क्या होगा? मतलब ध्यान रखिए जब h ऊंचाई से गिरा है फिर आधा बल पर से गिरता है तो क्या होता है इसे समझना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो होता है आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा हो जाती है। याद रखिएगा आधा जो हो जाता है स्थितिज ऊर्जा हो जाता है और आधा गतिज ऊर्जा हो जाता है, आधी ऊंचाई पर से अगर गिरा जाता है। याद रखिएगा ये बिहार दरोगा 2019 में पूछा गया है, NCERT से इस क्वेश्चन जो है लिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? तो ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल और विस्थापन के जो ध्यान रखिएगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि याद रखिएगा जैसे इस सरल रेखा पर जो होता है 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ऋणात्मक मतलब कि इधर जब आता है कोण ऐना बनना चाहिए, तो ध्यान रखिए जब इधर आता है तो ऋणात्मक कार्य हो जाता है। तो 180 पर जो होता है याद रखिएगा विस्थापन और बल में जो होता है ऋणात्मक कार्य होने लगता है। उसके बाद हम लोग 10 kg 13 नंबर देखते हैं, 10 kg द्रव्यमान में लोहे तथा 3.5 kg द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले के व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराया जाता है, तो भूतल पर 10 मीटर ऊपर होते हैं तब उनकी पास समान होती है। तो याद रखिएगा समान क्या होता है? तो त्वरण होता है। याद रखिएगा हम लोग जानते हैं कि एक समान त्वरण से गिराया जाता है, तो याद रखिएगा उसकी क्या होगा? समान, तो त्वरण जो होगा समान होगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 kg द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल विरुद्ध किए जाने वाला कार्य क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका कार्य जो हो जाएगा शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? तो याद रखिएगा जब इसका विस्थापन जो है विस्थापन जब शून्य होगा तो हम लोग जानते हैं जब बल गुने क्या होता है? बल गुने जो होता है विस्थापन होता है। तो यहाँ से बल गुने विस्थापन, तो हम लोग फार्मूला रखेंगे, तो बल गुने हाफ इसका फार्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन। बल यहाँ दिया गया है बल जो है इसमें रखेंगे तो इससे जो है शून्य आ जाएगा। याद रखिएगा जो विस्थापन यहाँ शून्य हो जाएगा तो ये सब याद रखिएगा जो शून्य हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो याद रखिएगा सोझे अगर जे आप उठाकर अगर जे रखे हुए हैं तो वहाँ जो है स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब जो स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है ना उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और गति के कारण जो गति ऊर्जा होता है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो याद रखिएगा स्थितिज
ऊर्जा होती है। तो 15 नंबर क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए बीपीएससी 2019 में पूछा गया है प्रश्न, साइकिल की सवार करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होता है। तो याद रखिएगा, साइकिल की सवार करते हुए जो है ऊर्जा जो होता है निम्न में से किस रूप में नहीं होती है। तो याद रखिएगा, रासायनिक रूप में नहीं होती है। अब कैसे रासायनिक रूप में नहीं होता है, ऐसे देखिए, जब गति माने साइकिल चलाते हैं तो वहाँ गति हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा हो रहा है। और यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि जो बाह्य मतलब जो है ऊर्जा भी लग रहा है, और उष्मीय ऊर्जा, उसमें मतलब ताप का भी जो है उसमें जरूरी होता है, लेकिन रसायन का कोई जरूरी उसमें नहीं होता है। तभी याद हो गया होगा। उसके बाद आगे दिया गया है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब किसी संकुचित स्लिकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा में जो है इसको हम परिवर्तित किया जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा को जो हम छोड़ेंगे तो उसको गतिज ऊर्जा में होगा, कह रहा कि जो उसको जैसे ही छोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा आ जाएगा। तो याद हो गया होगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा। तो याद रखिएगा, ये जो हो जाएगा 0 के बराबर होगा। तो पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा द्वारा जो है ऊर्जा जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है 19 नंबर प्रश्न, यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से दुगुना हो जाता है, यदि किसी वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग से दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा का n गुना हो जाता है। तो n का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, n गुना जैसे हो जाएगा तो दुगुना होगा तो ये 4 गुना हो जाएगा। क्यों, देखिए हम लोग जानते हैं जो फार्मूला होता है हाफ mv² होता है। तो जैसे अगर जो उसको जो है प्रारंभिक वेग को जो है दुगुना करेंगे तो दुगुना करेंगे तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूना ये 4 हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, किसी वस्तु को जब आप ऊंचाई से गिराइएगा ना तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा कम हो जाएगा। जैसी जैसी ऊंचाई से गिरेगा तो यहाँ जो है तेजी मतलब जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है तेजी से खींच लेता है, तो यहाँ गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा उसमें कमी होने लगेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके विपरीत जो होता है ऊपर की ओर फेंकने पर विपरीत होता है, याद रखिएगा। उसमें जो होता है गतिज ऊर्जा जो होता है कमी होता है, स्थितिज ऊर्जा जो है वृद्धि होता है, इसके विपरीत होता है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर में उसके विपरीत होता है। उसके बाद हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, उद्योग में उपयुक्त शक्ति की इकाई होती है। तो उद्योग में जो होता है उपयुक्त शक्ति की इकाई के जो होता है, याद रखिएगा, हॉर्स पावर होता है। तो इसका शक्ति के अन्य इकाई भी ध्यान रखिएगा, किलोवाट होता है और वाट्स होता है, याद रखिएगा दोनों होता है। और ये उद्योग में जो होता है हॉर्स पावर, तो ये तीनों जो होता है शक्ति के इकाई होता है। ये जो होता है कार्य एवं ऊर्जा का इकाई होता है। उसके बाद आगे दिया गया है, स्थितिज ऊर्जा किनका योग होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा मैंने यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, सॉरी गलती बोल दिए थे, ये यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ये गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का जो है योग होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, काम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं। देखिए, काम करने की गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसी को हम लोग जो है गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो काम करने की क्षमता को हम लोग जो है ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है, किसी वस्तु द्वारा स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा या उसके विन्यास द्वारा जो ऊर्जा जो होती है उसको हम लोग जो है स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आप लोग को याद हो गया होगा ये भी। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, याद रखिएगा, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। तो देखिए ध्यान रखिएगा,
कार्य की दर को जो है हम लोग जो है शक्ति कहते हैं। तो कार्य के दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद दिया गया है 26 नंबर प्रश्न, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और नहीं तो नष्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और नहीं तो नष्ट किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को अगर जैसे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो है इस तरह के वीडियो हम ला सके। उसके बाद आगे दिया गया है, गतिशील वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा, गतिशील वस्तु की ऊर्जा जो होता है द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान एवं वेग पर जो है काइनेटिक ऊर्जा जो होता है, गतिज ऊर्जा जो होता है, हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुने mv स्क्वायर, माने द्रव्यमान गुने वेग का मतलब जो है स्क्वायर होता है। तो ये जो है किस पर निर्भर करेगा? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद आगे दिया गया है 28 नंबर प्रश्न, किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा आता है? तो ताना गया रबर बैंड में तो ध्यान रखिएगा स्थित है, तो स्थितिज ऊर्जा होगा। अगर काम कर रहा है कोई भी चीज़ तो गतिज ऊर्जा होगा। स्थित है मतलब जो एक ठोवन बैठा हुआ है, चाहे खड़ा है, चाहे कुछ एक ठोवन जो है कुछ भी चीज़ उठा कर रखा गया है, तो ये सब जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा होगा। उसके बाद आगे दिया गया है गतिज ऊर्जा बराबर होता है, तो हम अभी तुरंत चर्चा किए हैं, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, तो ये भी याद रखिएगा। और स्थितिज ऊर्जा बराबर याद रखिएगा mgh होता है। तो m का मतलब हुआ द्रव्यमान और v का मतलब हुआ वेग। इधर ध्यान रखिएगा, m के मतलब हुआ द्रव्यमान और g के मतलब हुआ गुरुत्वीय त्वरण और h के मतलब होता है ऊंचाई, तो mgh होता है। और इस संवेग बराबर होता है mv और बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, तो ma होता है। तो चारों फार्मूला के आप लोग समझ गए जो किसका किसका फार्मूला है। उसके बाद आगे चलते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे पद के ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहला पद से संबंधित। देखिए, कार्य जो होता है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो पावर मतलब शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। लेकिन वाल्ट दे दिया है, ये गलती दे दिया है, ध्यान रखिएगा। इसका पावर का जो होता है वाट होता है। ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए, रॉन्ग है वो ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन सही है लेकिन उत्तर जो है ये गलत है। तो ध्यान रखिएगा, ए नंबर होगा, इसका राइट आंसर वाट होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्न में से गतिविधियों में किस रूप में काम नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, आश्विन प्लेट पर खड़ा है। देखिए, आश्विन प्लेट पर खड़ा है तो वहाँ जो है कोई भी काम नहीं हो रहा है। अगर आश्विन बस में चढ़ रहा है तो वहाँ तक काम हो रहा है। आश्विन दौड़ रहा है तो वहाँ भी काम हो रहा है। आश्विन चल रहा है तो वहाँ भी काम हो रहा है। लेकिन आश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो वहाँ काम नहीं हो रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब आश्विन जो है प्लेटफार्म पर खड़ा रहेगा तो वहाँ जो है कोई, अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं, जहाँ कोई भी मतलब जो नहीं चल रहा है, अगर जो स्थित है कोई भी वस्तु, तो वहाँ जो है कोई भी काम नहीं होगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा होगा वहाँ। तो आश्विन जो है प्लेट पर खड़ा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे दिया गया है 32 नंबर प्रश्न, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने पर जो उसमें क्या कौन सी ऊर्जा हो जाती है? तो याद रखिए, फिर संकुचित हो जाएगा तो वहाँ जो है फिर जाकर सिकुड़ जाएगा तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। तो याद रखिएगा, स्थिति में अपना स्थिति में आ जाता है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब कोई वस्तु बल के दिशा में 1 मीटर दूरी पर 1 न्यूटन बल चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा, जब 1 मीटर दूरी चलता है, एक बल लगता है, 1 न्यूटन बल लगता है, तो कार्य भी जो होता है हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ये कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन होता है। तो 1 बल लगा और 1 न्यूटन लगा, तो मैंने 1 न्यूटन बल लगा और 1 मीटर जो है वेग लगा, तो वहाँ से विस्थापन लगा, तो वहाँ से हम लोग जो है यहाँ से हम फार्मूला बैठाकर जो है 1 जूल हम कह सकते हैं, दोनों के गुना करिएगा तो। उसके बाद आगे दिया गया है 34 नंबर प्रश्न,
एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी जो है हम लोग जो प्रश्न जो करते हैं प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं। अगर आप लोग जो है रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं तो इसको जो है जरूर से जरूर एक बार जो है रिवीजन करके जाइए, ताकि जो है आप लोग को जो है एक आध दो प्रश्न का जो है इसमें से मिल सके। उसके बाद आगे दिया गया है 35 नंबर प्रश्न। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति वेग के साथ स्थानांतरित होती है और उसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि उसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो हम अभी तुरंत चर्चा किए थे, जब जैसे ही v को जब दुगुना किया जाएगा तो यहाँ जो है v को तो v स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखिएगा v को माने वेग को जैसे ही दुगुना किया तो 4 गुना होगा, लेकिन द्रव्यमान को दुगुना करेगा तो द्रव्यमान जो हो जाएगा 2 गुना होगा। याद रखिएगा, 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर द्रव्यमान को दुगुना करा जाएगा तो 2 गुना होगा, अगर जब वेग को 2 गुना करे तो 4 गुना आ जाएगा, अगर 3 गुना करेगा तो 9 गुना हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग 36 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। तो शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? तो हम लोग जो है अभी तुरंत देखें, शक्ति की इकाई वाट होता है। उसके बाद आगे चलते हैं 37 नंबर प्रश्न। निम्न में से किसकी इकाई जो होता है ऊर्जा इकाई के समान होती है? तो याद रखिएगा कार्य और ऊर्जा का जो होता है इकाई जो होता है जूल होता है दोनों का, तो ये दोनों का जो है समान होता है। तो याद रखिएगा कार्य एवं ऊर्जा का। उसके बाद आगे दिया गया है 38 नंबर प्रश्न है। 5 kg भार की वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसके पर लगने वाला जो है बल क्या होगा? तो याद रखिएगा हम लोग जो है जानते हैं जो स्थितिज ऊर्जा यहाँ हो रहा है ऊंचाई पर उठा कर रखा गया है, तो हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। तो m जो है यहाँ जो है 5 kg हो गया और यहाँ जो है ऊंचाई जो हो गया 4 kg हो गया। यहाँ जो है इसमें जो है g का मान हमको दिया गया है 10, तो यहाँ 10 चौक 40 और 40 पचे 200 जूल हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा जो है विरुद्ध काम हो रहा है तो वहाँ जो है माइनस चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 200 जूल हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होता है तो विस्थापन क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा जैसे ही अगर ये बल भी कार्य शून्य हो गया तो विस्थापन भी जो है यहाँ शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम अगर जो बल गुने विस्थापन वाला फार्मूला लगाते हैं तो जैसे यहाँ कार्य शून्य हुआ तो यहाँ सब शून्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो जो होता है गतिज ऊर्जा होती है। याद रखिएगा जल विद्युत में ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो यहाँ जो है गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद शक्ति का सूत्र होता है। तो शक्ति का सूत्र याद रखिएगा कार्य बटा में समय होता है। हम लोग जानते हैं ये शक्ति जो होता है कार्य की दर होता है, तो कार्य की दर हुआ तो यहाँ जो है कार्य बटा में समय हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न दिया गया है। स्थितिज या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो स्थिति या उसके आकृति में परिवर्तन हुए के कारण जो होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है। 5 kg और 10 kg द्रव्यमान के 2 इस्पात को गेंदों को गतिज ऊर्जा के समान संभावना मतलब होता है तो संभावना हो तो गति कौन सा तेजी से गिरेगी? तो याद रखिएगा 5 kg वाले गेंद जो है तेजी से गिरेगी। क्यों? क्योंकि जो होता है ध्यान रखिएगा जो यहाँ जो है 5 kg और 10 kg है तो इस्पात के जो है गेंदों के गतिज ऊर्जा जो होती है जितना हल्का अगर जो रहेगा उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी ये जो होगा तेजी होगा। याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है 44 नंबर प्रश्न। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसमें संभावित स्थितिज ऊर्जा जो होगा परिवर्तन होगा। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं पहले इसका, तब आंसर करेंगे। तो इसमें दिया गया है कौन सा ऊर्जा होगा? तो यहाँ जो है संभावित ऊर्जा जो होगा
गतिज ऊर्जा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसी गोली चलाएं तो वहाँ से गोली जो होगा, गोली की ऊर्जा जो होगा, वहाँ गोली तो जा रहा होगा तो वहाँ जो है गतिज ऊर्जा होगा, लेकिन बंदूक के ऊर्जा जो हो जाएगा वहाँ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अब कहा जा रहा है 45 नंबर प्रश्न, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ने के समय धनुष की स्थिति, देखिए तीर के स्थितिज ऊर्जा, तीर के जो ऊर्जा होगा वो गतिज ऊर्जा होगा, लेकिन याद रखिएगा जैसी धनुष की अगर जो चर्चा करें, छोड़ दिया जाता है तीर को तो वहाँ जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाता है, अगर नहीं गतिज ऊर्जा हो जाता है। तीर में गतिज ऊर्जा होता है, लेकिन धनुष में कौन सा ऊर्जा होता है? क्योंकि हमके हाथे में ही मतलब ऊर्जा रह जाता है, मतलब धनुष, तो उसमें जो हो जाएगा याद रखिएगा तीर में जो होता है गतिज ऊर्जा होता है, और ऐसे जो होता है धनुष में जो होता है स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा से जो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी जो है दरोगा में पूछा गया है 2019 में, आप लोग जो है अच्छी तरह से इसको अच्छा ध्यान रखें। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसमें किया गया मतलब जो है मतलब किया गया कार्य क्या होगा? तो याद रखिएगा जैसे ही तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं कि जो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। तो यहाँ बल का मात्रक बल दिया गया है कितना 120, विस्थापन जो है 2 मीटर दे दिया गया, तो दोनों के हम गुना कर देंगे तो यहाँ जो हो जाएगा 240 जूल हो जाएगा। आज कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, तो यहाँ जो है 240 जूल हो जाएगा। अब 47 नंबर प्रश्न है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए संवेग को अगर जो हम 3 गुना कर देंगे तो उसका मूल मान में जो हो जाएगा वहाँ 9 गुना हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा संवेग को 3 गुना कर देंगे तो वहाँ जो है उसकी जो है गतिज ऊर्जा जो होगा 9 गुना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ v का मान जो है चेंज हो रहा है, तो v का मान जो है v के स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए एक बांध में संचित ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक संकुचित जल स्रोत, ये भी जो है संकुचित मतलब जो एक साथ जो है रखा गया है तो वो भी जो है स्थितिज ऊर्जा का। उठाया गया हथौड़ा भी जो है स्थितिज ऊर्जा का। बहता हुआ जल, देखिए बह रहा है जल तो यहाँ तो गति हो रहा है, तो यहाँ जो चल रहा है तो यहाँ गतिज ऊर्जा हो रहा है, तो ये जो है उदाहरण नहीं है स्थितिज ऊर्जा का। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद निम्न में से कौन अधिक काम कर रहा है? देखिए अधिक काम कौन कर रहा है इसे देखते हैं। एक घूमता हुआ पहिया, तो एक घूमता हुआ पहिया, एक बंदूक के चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर और उठाया गया हथौड़ा। देखिए अब घूमता हुआ पहिया तो इसको जो है इसका किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा जो चलाने पर निर्भर करता है। तो घूमता हुआ पहिया मतलब जो हम कम अगर जो स्पीड से चलाते हैं तो कम स्पीड से घूमेगा। अब बंदूक जो है एक बार एक तेजी, उसका गोली जो जाता है बहुत तेजी से जाता है, तो यहाँ जो है यहाँ हो जाएगा बंदूक की एक चलती हुई गोली, राइट इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये भी जो है क्वेश्चन जो बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद हम लोग जो है हाफ सेंचुरी देख रहे हैं प्रश्न के। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को निम्न सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? तो देखिए अभी तुरंत हम चर्चा किए थे जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को जो है यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो आप लोग जो समझ गए होंगे। उसके बाद आगे दिया गया है कार्य करने में मानव शरीर का उपयुक्त ऊर्जा होता है। जब कार्य किया जाता है तो मानव शरीर के जो होता है उपयुक्त ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा। 52 नंबर प्रश्न है, एक उपयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर कोण बनाता है तो जो होता है क्या होता है? तो जैसे ही अगर जो एक बल एक पिंड का विस्थापन जो है 90 डिग्री के कोण बनाता है तो वहाँ जो है शून्य हो जाएगा किया गया कार्य। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो इसका फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा होता है। तो एफ एस कॉस थीटा है तो कॉस 90 का मान जैसे ही रखिएगा यहाँ तो कॉस 90 का मान जो होता है शून्य होता है। तो इसलिए जो है सभी शून्य हो जाएगा। गुना होगा तो शून्य में गुना होगा कोई भी चीज़ से तो शून्य हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ जो है शून्य हो जाएगा।
53 नंबर प्रश्न दिया गया है, आकार में बदलाव के कारण शरीर ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? आकार में प्राप्त जो होता है, माने आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा जो ऊर्जा जो प्राप्त होता है उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्यास्थ ऊर्जा हम लोग कहते, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आगे दिया गया है प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, ध्यान रखिएगा, ये जो होता है 36 गुने माने 3.6 गुने 10 के पावर, याद रखिएगा कितना होता है, तो 10 के पावर जो होता है 6 जूल होता है दशमलव में, लेकिन याद रखिएगा 36 दिया गया है तो यहाँ जो है 5 जूल हो जाएगा। तो दोनों तरह के आप लोग जो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं, जब दो लोचदार पिंड जो होता है आपस में टकराते हैं तो वहाँ जो होता है क्या होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ जो होगा दोनों प्रारंभिक दोनों पिंड द्वारा जो है अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त कर शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा, दोनों जो होता है पिंड द्वारा जो होता है दोबारा जो है आरंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए जो होता है शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो है समझ में आ गया होगा, इसका बी होगा राइट आंसर। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न दिया गया है, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह होता है। तो याद रखिएगा, जब दोनों सदिश होता है तो यहाँ जो है ये जो होता है कार्य और गुणनफल का जो होता है ये अदिश हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो कार्य का जो है कार्य जो होता है यह अदिश राशि है, तो इसलिए जो है अदिश हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी पिंड का इस गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है तो उसके नए संवेग क्या होगा? देखिए इसमें जो होता है ध्यान रखिएगा, जैसे ही 4 गुना हो जाएगा तो संवेग जो हो जाएगा 2 गुना होगा। याद रखिएगा, प्रारंभिक मान जो हो जाए से जो है वो 2 गुना हो जाएगा। तो आप लोग को याद हो गया होगा। उसके बाद आगे दिया गया है 58 नंबर पर, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p और एवं द्रव्यमान m, तो P और M पदों में जो होता है ऊर्जा का मान क्या होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, P² बटा में 2M होता है, फार्मूला होता है। ये IS के जो होता है प्री 2000 में पूछा गया है, याद रखिएगा, प्री एग्जाम में जो है पूछा गया IAS का UPSC में। उसके बाद आगे दिया गया है 59 नंबर प्रश्न है, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान होती है, किसका संवेग अधिक होगा? देखिए हल्के और भारी में जो होता है संवेग जो होता है और भारी पिंड का जो होता है संवेग अधिक होगा। याद रखिएगा, जो भारी वस्तु होगा उसमें संवेग अधिक होगा, और गतिज ऊर्जा के चर्चा करा जाएगा तो हल्के वस्तु में जो होता है गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगा। आगे उसके बाद 60 नंबर प्रश्न है, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा से के साथ गति कर रहा है, तो उन्हें रोकने के लिए अगर बल लगाया जाता है तो याद रखिएगा, दोनों ही ठहरने से पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। तो याद रखिएगा, तो दोनों जो होता है ठहरने से पूर्व जो होता है एक समान दूरी तय करता है। उसके बाद दिया गया है 61 नंबर प्रश्न, तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक जो होता है, माने क्रिकेटर जो होता है अपनी बाह को पीछे क्यों करता है? तो उसमें जो होता है क्या होता है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव कर सके। अगर आगे की ही ओर अगर जो हाथ को रख ले रहेगा तो उसको जो है बल जो है बहुत कस के जो है वहाँ संवेग प्रभाव करेगा, और संवेग प्रभाव करेगा तो वहाँ उसको जो है चोट बहुत अधिक लग जाएगा। तो इसलिए जो है उसको जो है पीछे करता है, जो बल को जो है अनुभव कम कर सके। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ ऊर्जा होता है तो बढ़ती है। याद रखिएगा, जब काइल स्प्रिंग को जो है हम कंप्रेस्ड करते हैं मतलब दबाते हैं तो उसमें जो है प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होता है, बढ़ती है। याद रखिएगा। अब 63 नंबर प्रश्न है, किसी बल द्वारा
एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदु के बीच जो होता है, याद रखिएगा, दोनों बिंदु के बीच मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार के ऊर्जा के बल को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस प्रकार के ऊर्जा के बल को हम लोग जो है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो जब दोनों भी बल के बीच जो होता है कार्य करता है तो वो मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो हम उस बल को हम क्या कहते हैं? तो निश्चित रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये बीपीएससी 66वीं में पूछा गया है 2020 में। उसके बाद आगे दिया गया है 64 नंबर प्रश्न, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो बंद मार्ग पर जो होता है संरक्षित किया गया कार्य जो होता है न्यूनतम होता है। तो याद रखिएगा, एक बंद मार्ग पर संरक्षित बल का किया गया कार्य जो होता है न्यूनतम होता है, कम होता है। उसके बाद आगे दिया गया है 65 नंबर प्रश्न, 14 किग्राम द्रव्यमान एवं 28 मीटर पर सेकेंड वेग वाले पिंड का कितना संवेग होगा? तो हम लोग जो है फार्मूला हम लोग जो है जानते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? जो द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो जब हम गुना करेंगे तो इसका संवेग जो हो जाएगा, याद रखिएगा, द्रव्यमान गुने वेग होता है तो संवेग जो है यहाँ हो जाएगा 392 मीटर पर सेकेंड होगा। याद रखिएगा 392 हो जाएगा, गुना करिएगा तो। उसके बाद आगे दिया गया है 66 नंबर प्रश्न है, रॉकेट तथा संरक्षण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो रॉकेट डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा, रॉकेट जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉकेट जो होता है किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद 67 नंबर प्रश्न है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं? तो याद रखिएगा, द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल को जो है रूप में जो है हम संवेग को जो होता है व्यक्त करते हैं। mv होता है इसका फार्मूला, याद रखिएगा, p बराबर mv होता है। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न है, 68 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसके अनुरूप किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो किसके अनुरूप जो होता है गतिज ऊर्जा की वृद्धि होगा? तो गति के अनुरूप जो होगा गतिज ऊर्जा के वृद्धि होगा। उसके बाद आगे दिया गया है, आज का लास्ट प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न, अपेक्षता का सिद्धांत। याद रखिएगा, अपेक्षता का सिद्धांत जो है कौन दिए हैं? ये अल्बर्ट आइंस्टीन दिए है। अपेक्षता का सिद्धांत क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? mc स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा, mc स्क्वायर होता है, ई बराबर जो होता है mc स्क्वायर। तो ये जो है अपेक्षता का सिद्धांत जो है कौन दिए हैं? तो अल्बर्ट आइंस्टीन दिए हैं। तो आज का जो है वीडियो जो है समाप्त हुआ। अगर जो यह वीडियो आप लोग को जो है अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपको लिए जो है रिवीजन के तौर पर जो हम ऐसा वीडियो ला सकें, और डेली के जो है 100 वीडियो या 70-80 वीडियो जो है हम लोग कर सके और रिवीजन के तौर पर जो है हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।